ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लिटरेचर थे उनके बारे में पढ़ लिया था, किसने कौन सी किताब लिखी वो समझ लिया था, और कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में समझ लिया था। हमने क्या क्या बात की थी, कुछ याद है? हाँ, ये बात सही है। तो जैसे जैसे अगर हम इस टाइम पीरियड को, जो हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, इसको हमने कितने कालखंड मतलब कितने भागों में डिवाइड किया था? लाइक इसमें क्या क्या मिले थे जिसके बेसिस पर इसे डिवाइड किया था? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी एविडेंसेस, और ट्रेवलॉग। ठीक है। तो हमने आर्कियोलॉजिकल कर लिया था, ट्रेवलॉग भी कर लिया था, लिटरेरी में भी हमने कुछ डिवाइड किया था। लिटरेचर को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, कौन कौन से? एक तो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस। अच्छा, नॉन रिलीजियस में हमने देखा था किताबें। उसके बाद हमने रिलीजियस को दो भाग में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? ब्राह्मण, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण। ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना तो ताकि आसानी रहेगी कि हाँ हमें क्या 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 पढ़ना रहेगा, नहीं तो सब एक ही में मिक्स हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता अच्छा क्या है। वैसे तो इतनी बार करवा दिया हूँ कि याद रहेगा, बट फिर भी ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने नॉन ब्राह्मण में जैनिज्म देख लिया था और बुद्धिज्म देख लिया था। मतलब जैनिज्म की लिखी गई किताबें देखी थी, और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में लिखी गई किताबें, यानी जैन लिटरेचर देखा था, बुद्ध लिटरेचर देखा था। हमने कहा था कि ब्राह्मण जो लिटरेचर है, ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपवेदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वेद उपवेद। फिर वेदांग, अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है। और इसी में मनुष्य मतलब स्मृति साहित्य क्या होता है। और उसके बाद रामायण महाभारत में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने कहा था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं वेदों के बारे में। वेदास, देखो, भारत में या पूरी दुनिया में अब तक ये माना जाता है कि अगर सबसे पुराना कोई लिटरेचर है तो वो है वेद, है ना। अभी तक जितने भी लिटरेचर पाए गए हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, अगर उनका कंपैरिजन हम भारत के वेदों से करते हैं तो उनका कहीं पर भी एक लेवल नहीं आता है। लाइक वेद लाइक आसमान की तरह है, और उनका 1% भी तुम पूरी दुनिया का अगर लिटरेचर मिला दो तो भी नहीं होता है। तो समझते हैं सबसे पहले कि अच्छा ये जो वेद हैं, वेदों को क्या लिखा गया था? तो ऐसी मतलब माना जाता है कि वेदों को इकट्ठा किया गया था, किसी इंसान ने लिखी नहीं थी। लाइक जैसे अभी मैं इतिहास का टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और धीरे 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 पढ़ करके मैंने एक किताब लिखी किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा और उससे क्रक्स निकाल करके मैंने एक नई किताब लिखी। तो ये मेरी सोच हो गई ना कि हाँ, कुछ चीजें मैंने कहीं से ली, दूसरी किताबों से पढ़ी, और अपना कुछ थिंकिंग मिला करके मैंने एक नई किताब की रचना कर दी। लेकिन वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं है। इसे कहा जाता है कि भगवान ने इसे बोला था, और एक पर्सन थे जिनका नाम था, मैं भी लिखूंगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उन्होंने उन्होंने इसे इकट्ठा किया था।
और यही चीज इस्लाम में भी कही जाती है कि जो उनके मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद थे, और वो किसी गुफा में जाते थे, वहां पर ध्यान करते थे, और ऊपर से भगवान की वाणी आती थी, अल्लाह की उनके, और वहां पर वो चीजों को लिख दिया मतलब उसे लिख देते थे। इसलिए वहां पर देखोगे तो इस्लाम में ये मान्यता है कि क्योंकि ये जो कुरान है, कुरान अल्लाह की देन है, तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। मतलब एकदम रिजिट है कि भगवान ने जो बात कह दी हम उसमें इंसान कैसे चेंज कर सकते हैं। बट वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में ऐसा माना जाता है कि ये भगवान ने कहा है, और वेद व्यास द्वैपायन ने उसे इकट्ठा किया है, लेकिन आसान बनाने के लिए, ताकि लोग पढ़ सके, तो वेदों के भी अलग 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 उसमें उसके पार्ट किए गए हैं। लाइक होता है ना रेफरेंस बुक की तरह, कि हम आज जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पढ़ना है तुम्हें, एल्बर्ट आइंस्टीन की, तो हो सकता है कि किसी और साइंटिस्ट ने उसी के ऊपर कोई और किताब लिखी हो, अपने थॉट्स लिखे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक है, कि भाई इस टॉपिक का रेफरेंस तुम इस किताब से पढ़ लो। जैसे हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं क्या? पहले हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बाद लक्ष्मीकांत आते हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो जो अलग अलग टीचर बोलते हैं कि ये भी किताब तुम पढ़ लो, है ना। तो रेफरेंस बुक की तरह इसमें किया गया। तो वेदों के भी कई अलग अलग पार्ट हुए, जिसको हम लोग उपवेद कहेंगे। और फिर उपवेदों फिर इन्हीं वेदों को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और किताबें लिखी गई, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। समझ में आया? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। ओके, तो देखो, वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा है, इसलिए इसे कहा गया अपुरुषेय। अपुरुषेय, ठीक है, अपुरुषेय, यानी किसी इंसान ने नहीं लिखी है। इसे कहा गया दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस ऑफ गॉड यानी भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की। तो इसे इकट्ठा किसने किया? इसे इकट्ठा किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसको हम कहें, एक किताब का फॉर्मेट दिया, या कलेक्ट, कलेक्ट किसने किया? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, बड़ा नाम है, तो याद रखना पड़ेगा कि वेदों को कलेक्ट किसने किया, एक किताब का फॉर्मेट किसने दिया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबसे पहले तीन वेदों की रचना हुई। तीन वेद। तीन वेद कौन कौन से थे? तो नंबर वन ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे, ऋग वेद, ठीक है। नंबर टू सामवेद, सामवेद। नंबर थ्री यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। पहले स्टार्टिंग में इन तीन वेदों की रचना हुई, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी, वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से किस वेद को वेद त्रयी नहीं माना जाता है। तो आमतौर पर हमें क्या पता रहता है कि भाई वेद चार होते हैं, और चौथा वेद कौन सा है? अर्थर्ववेद, ठीक है, अर्थर्ववेद, वेद, ये चौथा वेद है। तो चौथा वेद इन तीन वेदों के 500 से 600 साल बाद लिखी गई थी, इसलिए अर्थर्ववेद को वेद त्रय में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अर्थर्ववेद को वेद त्रय में नहीं रखा जाता। वेद त्रय में कितने वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन ही वेद आते हैं। अब देखो, जब ये तीनों वेद लिखे जा रहे थे, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उस वक्त इन्हें जो ऋषि लिख रहे थे, मतलब कि इकट्ठा कर रहे थे कृष्ण द्वैपायन, तो ये सारी घटनाएं जंगलों में हो रही थी।
ठीक है, जंगलों में। तो जंगलों में जब कोई किताब लिखी जाए या उसे एकत्र किया जाए तो उसे कहा जाता है अरण्यक। उसे क्या कहा जाता है? अरण्यक। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि एक तो पूछेगा कि अरण्यक में कौन कौन सी वेदों को रखा गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यानी वेद त्रयी को ही अरण्यक में अरण्यक भी कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक कहने का मतलब कि इन वेदों की रचना जंगलों में हुई। ठीक है, जंगलों में हुई। और जो अर्थर्ववेद था, अर्थर्ववेद को अरण्यक के अंदर नहीं रखा जाता है, क्योंकि तब तक धीरे 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 शहरीकरण की प्रथा हो चुकी थी। जंगलों में इसे न लिख करके इसे जंगल के बाहर लिखा गया था, इसलिए अर्थर्ववेद को वेद त्रयी और अरण्यक दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो बताओ टोटल कितने वेद हुए? टोटल 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्ववेद। सबसे लास्ट में लिखा गया अर्थर्ववेद। ठीक है, अर्थर्ववेद। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता? अर्थर्ववेद। अरण्यक किसे कहेंगे? जो जंगलों में बैठ के लिखा गया उसे अरण्यक कहेंगे। अरण्यक के अंदर कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इतना क्लियर है? ओके, चलो अब समझते हैं हम एक एक वेद के बारे में। तो देखो, पहले हम समझते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की चर्चा सबसे अधिक है। मंत्र, मंत्रास, मंत्रास इसको कहते हैं ऋचाएं। ठीक है, ऋचाएं यानी ऋचाएं का मतलब क्या है? वही जो पूजा पाठ में पंडित जो लोग पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भगवान की स्तुति करने के लिए जो पढ़ते हैं, यानी श्लोक्स, मंत्र, श्लोका, श्लोक्स, इन सब की मात्रा सबसे अधिक किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में। ऋ- ऋग्वेद को 10 पार्ट में बांटा गया है। लाइक हर किताब का जो अपना एक ये क्या कहते हैं, पहला पेज होता है जिसमें सारे इंडेक्स के, हाँ, इंडेक्स के बारे में दिया रहता है। इंडेक्स, तो उस इंडेक्स में टोटल कितने टॉपिक्स होंगे उसके बारे में लिखा रहता है ना, कि हाँ 5 टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो इसी तरीके से ऋग्वेद को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन पार्ट्स को कहा जाता है मंडल। मंडल। तो कहेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र। और ये पूछता है कि गायत्री मंत्र किस भगवान के लिए है? गायत्री मंत्र किस भगवान के लिए है? तो लोगों को लगता है गायत्री मंत्र तो किसी महिला का नाम है, गायत्री कोई देवी होंगी। तो ऐसा नहीं है, ये सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है। सूर्य देव। ठीक है, गायत्री मंत्र किसके लिए है? सूर्य देव के लिए। ठीक है, सूर्य देव के लिए। इसी ऋग्वेद में हमें शूद्र शब्द की चर्चा देखने को मिलती है। शूद्रास, शूद्रास। शूद्र शब्द की चर्चा पहली बार कहां देखने को मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। इसी ऋग्वेद में सोसाइटी में जो लोग हैं उनके काम के आधार पर उसे 4 भागों में बांटा गया है। जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट है वो किस पर है? वर्क बेस्ड। ठीक है, वर्क बेस्ड है। वर्क बेस्ड। तो जैसे अगर कोई कोई लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान देने वालों को क्या कहा गया? याद है कुछ? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। उसके बाद जो लोगों की सुरक्षा करता है, जैसे आज के टाइम में पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, या डॉक्टर हो गए, तो सुरक्षा करने वालों को कौन कहा, क्या कहते हैं? क्षत्रिय। खत्री नहीं, छत्री।
ठीक है, क्षत्रिय। उसके बाद ऐसे लोग जो व्यापार करते हैं, ट्रेड, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े लोग, या जो भी हैं अपने ट्रेडिंग करते हैं, किसी का दुकान है, कुछ ना कुछ करते हैं, तो उन्हें कहा गया वैश्य। वैश्य, ठीक है, वैश्य। और जो है ऐसे लोग जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यानी किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहा गया शूद्र। ठीक है, सर्विस देने वाले, सर्विस देने वाले। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जब वैदिक पीरियड का लास्ट फेज चलने लगेगा, धीरे 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 यही कास्ट जो सिस्टम है, सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो अभी काम के बेस पे था, अब ये जन्म के आधार पर हो जाएगा, और वहीं से फिर समाज में गड़बड़ी चालू होता है। देखो, हर सोसाइटी में पहले स्टार्टिंग फेज होता है, फिर एक इंटरमीडिएट फेज आएगा, फिर उसका पीक आएगा, और फिर उसका डिक्लाइन आता है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में समझ में आया। ओके, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसकी चर्चा है? मंत्रों की। ठीक है, मंत्रों की चर्चा है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। गायत्री मंत्र किसके लिए है? सूर्यदेव के लिए। सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव के लिए। ठीक है, उसके बाद चार समाज को 4 कैटेगरी में वर्ग के बेस्ट पर बांटा गया, किस वेद में? ऋग्वेद में। सबसे पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा हमें किस वेद में देखने को मिली? ऋग्वेद में। अब आगे चलते हैं, हमारा आएगा दूसरा, सामवेद। सामवेद, देखो, सामवेद में संगीत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संगीत। स से सामवेद और स से संगीत, यानी म्यूजिक। म्यूजिक। जितने भी आज हम सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा ध नी, ये जो सारे के सारे राग हैं, ये हमें कहाँ से देखने को मिले हैं? इसी सामवेद से। ठीक है, इसी सामवेद से। ये जो सामवेद है, ये सबसे कठिन था, इसे सीखना, इसको पढ़ना सबसे कठिन है। हार्ड टू लर्न, इजी नहीं था, हार्ड टू लर्न। ठीक है, तो कहेगा कि अगर चारों वेदों में सबसे कठिन वेद कौन सा है, तो सामवेद है। संगीत की चर्चा किस में है? तो सामवेद में है। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा आते हैं, तो हमें आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यज्ञ, ठीक है, और युद्ध, वॉर की। जैसे कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाएगा, तो उसका अनुष्ठान कैसा होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, किसी का घर बन रहा है तो उसमें पूजा पाठ कराया जाएगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। किसी के बच्चे का मुंडन कराना है तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, पूरे गांव के लिए अगर कोई अग्निकुंड में कुछ क्या कहते हैं, बलिदान वगैरह देना है, या पूरे गांव की खुशियों के लिए कुछ करना है, तो उसका प्रावधान क्या होगा। हर एक अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके का यज्ञ होता है, उसकी चर्चा इसमें है। उसके बाद जब वॉर होता है, लाइक लड़ाई दो लोगों में होती है या दो देशों में होती है, तो उस वक्त के लिए क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, कैसे सैनिकों को मोटिवेट करना है, क्यों नगाड़े बजाए जाने चाहिए। उस वक्त में देखो, जब लड़ाई वगैरह होती थी तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते थे। ठीक है, तो उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह होती थी, और उन सब की जानकारी इस यजुर्वेद में दी गई है। कितने प्रकार के युद्ध होते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन सब की चर्चा यजुर्वेद में दी गई थी। और जो चौथा वेद है हमारा, चौथा वेद अथर्ववेद, ये सबसे अंत में लिखा गया। तो इसमें काले जादू की चर्चा है, ब्लैक मैजिक, काला जादू। ठीक है, टोना है, टोटका है, बाबा रहमानी है,
जो आजकल लोग होते ना ऐड देते रहते हैं कि घर की कोई समस्या हो, बिछड़ा प्यार हो, पति भाग गया हो, पत्नी को वश में करे, इन सब की चर्चा इसमें अथर्ववेद में है। तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, खास तौर पर ऐसा देख माना जाता है कि जैसे जो बंगाली बाबा होते हैं वो बड़े ही खतरनाक हो जाते हैं। तो कोई काला जादू कर दिया है, बंगालन ने किसी को पकड़ लिया है, तो भाई उन सब की चर्चा जो है इस अर्थर वेद में है। तो बहुत ही खतरनाक है ये वेद, इससे दूर ही रहो तो बढ़िया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ। तो चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे अंत में लिखा गया अथर्ववेद। त्रिवेदों में आता है, वेद त्रय में आता है ऋग, साम और यजुर। अरण्यक, अरण्यक में रखा जाता है किसे? ऋग, साम और यजुर। लेकिन लेकिन देखो, ये जो सारे के सारे वेद हैं, वेदों सब तो संस्कृत में थे, ठीक है? और संस्कृत इतनी क्लिष्ट थी, लाइक हर कोई पढ़ नहीं सकता था। यहाँ पर संस्कृत इतनी अद्भुत भाषा है कि जहाँ तुम्हें 10 लाइन लिखना है ना किसी भी लैंग्वेज में, तुम संस्कृत का इस्तेमाल करके उसे एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज है तुम्हें वो 10 लाइन में लिखी हुई है तो तुम्हें संस्कृत आती है, तो संस्कृत के जरिए तुम एक लाइन में तुम लिख सकते हो। इतना बेहतरीन है, इसलिए आज लोग जो है इस भाषा पर रिसर्च कर रहे हैं, लैंग्वेज पर, ताकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उन्हें वो कोडिफाई करने के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करें। क्योंकि आज डेटा इतना अधिक हो चुका है कि स्टोरेज क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अगर वो संस्कृत को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि उसे कंप्यूटर में फीड कर सके, तो उनका बहुत सारा जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, जो डेटा जो है कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया आगे, लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे वेदों को। तो इन्हीं वेदों को और अच्छे से समझने के लिए इनके रेफरेंस बुक निकाले गए, जिन्हें उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना गया। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि पहले ये 4 वेद कौन कौन से हैं। देखो, मैं यहां लिख देता हूं वेद। वेदों में पहला है ऋग्वेद। एक मिनट, इंग्लिश में ही लिखता हूँ ना, सब हो जाएगा। ऋग्वेद। फिर दूसरा सामवेद। तीसरा यजुर्वेद। और चौथा अर्थर्वेद। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इनके हम पहले उपवेद समझते हैं, लाइक वेदों के उपवेद, रेफरेंस, उपवेदास। देखो, अगर तुम्हें ऋग्वेद पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या पढ़ लो, आयुर्वेद पढ़ लो। ठीक है, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद यानी इसमें हमें मेडिकल वगैरह की जानकारी मिल जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, आयुर्वेद। उसी तरीके से सामवेद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सामवेद में हमें गाना संगीत की चर्चा है, तो गाना से याद रखना, जैसे सामवेद ग से गाना, तो ग से गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। उसी तरीके से यजुर्वेद। यजुर में किसकी चर्चा है? यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। युद्ध में धनुष बाण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे याद रखना, धनुर्वेद। धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद। उसके बाद अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का होता है शिल्पवेद। ठीक है, शिल्प
वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो वेदों के चार उपवेद कौन कौन से हैं? वेदों के चार उपवेद। हाँ, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद, शिल्पवेद। उसके बाद इसे और अच्छे से सहज बनाने के लिए कुछ और रेफरेंस बुक निकाला गया, जिसे कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो, अब ये ब्राह्मण ग्रंथ किसी किसी के दो भी हो सकते हैं, किसी किसी के एक भी हो सकते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दो है, ऐतरेय और कौस्तकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो है, उसको हम एक एक से याद रखते हैं। जैसे एक, एक ट्रिक है, तो ए से ऐतरेय, ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय। और क से कौस्तकीय, कौस्तकीय, ठीक है, कौस्तकीय। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कितने? दो हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौस्तकीय, कौस्तकीय, ऐतरेय और कौस्तकीय, ऐतरेय और कौस्तकीय, कौस्तकीय। और सामवेद का, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, पंचविश। उसी तरीके से यजुर्वेद का भी दो है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ, ठीक है, तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ। और अथर्ववेद का है गोपथ, 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 गोपथ। पहले इसको याद करते हैं, फिर इसके बारे में आगे चलेंगे, ठीक है। बताओ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो, कौन कौन सा? ऐत्रेय और कौस्तकीय, ऐत्रेय और कौस्तकीय, ऐत्रेय और कौस्तकीय। सामवेद का एक, कौन सा? पंचविश, सामवेद का पंचविश, सामवेद का पंचविश। यजुर्वेद, यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ। और अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ, ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ। चलो अभी उपवेद पर आओ। पहले ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का, सामवेद गंधर्व वेद, ठीक है। साम मतलब संगीत, और संगीत को गाना कह लें तो ऐसे गंधर्व गाना, गंधर्व गाना। यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखे कि अच्छा कोई किताब लिखी गई, लिटरेचर लिखा गया, तो उसके कोई न कोई ऑथर थे। तो वैसे इनके भी ऑथर थे, हम उनके ऑथर का नाम भी याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हमें वेदों में तो कोई ऑथर का नाम याद नहीं करना है, क्योंकि इसे तो संकलित किया गया है। हमें एक ही जन का नाम याद रखना था। क्या नाम था उनका? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। तो हमें उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के जो ऑथर रहेंगे उनके बारे में मतलब याद करना रहेगा। तो सबसे पहले उपवेद के बारे में चलेंगे। बहुत ही आसान सा नाम है। देखो, आयुर्वेद के जो रचयिता थे, लेखक थे, उनका नाम था होत्री। उन्हें मतलब कहा जाता था होत्री। एक्चुअली में ये एक तरीके का टाइटल था। जैसे ना, अगर किसी को आयुर्वेद बहुत अच्छे से आ गया तो उसके नाम के पीछे लग जाता था होत्री। जैसे आज का नाम है अग्निहोत्री, समझ में? हाँ, हाँ, तो होत्री। तो आयुर्वेद को जानने वाले को कहा गया होत्री, होत्री, होत्री। जो, सॉरी, ये मैंने उपवेद को बता दिया क्या? ये थोड़ा सा, एक मिनट है। ये चीज मुझे जानने वाले तो वेदों के जानने वाले रहेंगे, वेदों के जानने वाले। मैंने इसका एक
गड़बड़ कर दिया, इसको पहले हटा दो। ठीक है, देखो, वेदों के जानने वाले को, वेदों के जानने वाले में जो ऋग्वेद को अच्छे से कंठस्थ कर लेता था, ऋग्वेद को अच्छे से कंठस्थ कर लेता था, उसे कहा जाता था होत्री। लिखने वाले को नहीं, जानने वाले को, जो उसे अच्छे से कंठस्थ कर ले, दूसरे को सुना सके। क्योंकि उस वक्त में क्या होता था, पुराने टाइम पीरियड में एक वक्त लोग कोई वेद को पढ़ते थे और वही कहानी के रूप में दूसरों को सुनाते थे, तो दूसरे लोग भी उसे याद कर लेते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। ठीक है, फिर बाद में जैसे जैसे ऋषियों को पता चल मतलब लगने लगा कि अब कलयुग आने वाला है और यहाँ पर लोगों का जो स्मरण शक्ति है, याद करने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी, तब उन्होंने उस किताब का फॉर्म देना शुरू कर दिया था, किताब में मतलब उसे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। नहीं तो पहले क्या किया जाता था, लोग ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को याद करवाते चले जाते थे, उसे हम कहते थे स्मृति साहित्य, मतलब लोगों की स्मृति में रहती थी। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते थे उन्हें क्या कहते थे, होत्री, होत्री। ठीक है, उसी तरीके से सामवेद के जो ज्ञाता होते थे उन्हें कहा जाता था उदगाथा, उदगाथा, उदगाथा। ऋग्वेद को के जानने वाले को होत्री और सामवेद को जानने वाले को उदगाथा, उदगाथा। और यजुर्वेद को जानने वाले को अधर्यु, अधर्यु, अधर्यु। ठीक है, अधर्यु, 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 समझ में आया, अधर्यु। और अर्थर्वेद को जो जानता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। तो ऐसे याद रखना ना, वेद में होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा, होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा। यानी ऋग्वेद के जानने वाले को होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्यु और अथर्ववेद को ब्रह्मा, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है। आ, अब आते हैं उपवेद पे। उपवेद पे यानी जो आयुर्वेद के जानकार होते थे उन्हें कहा जाता था प्रजापति, 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 प्रजापति। उसके बाद गंधर्व वेद को जो जानता था उसे कहा जाता था नारद, नारद मुनि, नारद, नारद। और धनुर्वेद को जानने वाले को कहा गया विश्वामित्र, विश्वामित्र। बहुत मारी मारा करते थे ना विश्वामित्र। हाँ, वो परशुराम की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वामित्र वो जो ऋषि थे, एकदम धनुष तोड़ दिए थे, भगवान राम तो गुस्सा गए थे, परशुराम भी आए थे, परशुराम भी गुस्सा गए थे। हाँ, तो विवाह हुआ करवाने के लिए विश्वामित्र वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। तो धनुर्वेद के ज्ञाता को कहा जाता था विश्वामित्र, विश्वामित्र। और शिल्प वेद के ज्ञाता को कहा जाता था विश्वकर्मा, 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 विश्वकर्मा। ठीक है, तो विश्वकर्मा मतलब जो घर वर बनाते थे, शिल्पवेद शिल्पी थे, शिल्पी, शिल्पकार। ठीक है, तो आयुर्वेद के प्रजापति, इसको एक सांस में याद कर लो, प्रजापति नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, प्रजापति नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। ठीक है, और वेदों में अगर कहें तो होत्री, उद्गाथा, अधर्यु, ब्रह्मा, होत्री, उद्गाथा, होत्री, ब्रह्मा। 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूछ देगा मैच द फॉलोइंग्स में कि ऋग्वेद के जानने वालों को क्या कहते हैं, या सामवेद, यजुर्वेद, कुछ भी। तो हमें नाम याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें वेद और उपवेद इन दोनों के ही जो जानकार हैं उनके नाम को याद रखना है। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो पहले बताओ इधर से वापस से, जो पहले वेद थे, टोटल कितने वेद लिखे गए पहले? पहले 3। तो उन उन 3 वेदों को क्या कहा गया? वेद त्रयी। क्योंकि ये वेद जंगल में लिखे गए थे, तो मतलब जंगल में इकट्ठा किए गए थे, तो इन्हें और क्या कहा गया? अरण्यक, अरण्यक। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया, इसलिए इसे अरण्यक और वेद त्रय की कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किसकी है? मंत्रों के बारे में है। अ, जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए है। बहुत बढ़िया। सामवेद में हमें किसकी चर्चा मिलती है? गानों की चर्चा, मतलब संगीत की चर्चा है। और यजुर्वेद में? युद्ध और यज्ञ। युद्ध और यज्ञ। और काला जादू, टोना टमानी, इन सब की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। बताओ, ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो जानकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के जानकार को होत्री। और सामवेद को, सामवेद के जानकार को? उदगाथा। उदगाथा। ठीक है। होत्री, हो उदगाथा। ठीक है। हो उदगाथा, तो होत्री, उदगाथा। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, यस यजुर्वेद। अधर्यु, अधर्यु, हाँ। यजुर में युद्ध होता है ना, तो धर्यु, धर्यु, युद्ध, युद्ध, धर्यु, धर्यु, ऐसे याद कर लो। तो यजुर्वेद में अधर्यु, अधर्यु। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। चलो, ऋग्वेद का अगर हम उपवेद की बात करें तो क्या है? ऋग्वेद का उपवेद? आयुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद के जानकार को? आयुर्वेद के जानकार को प्रजापति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सामवेद का उपवेद? सामवेद का गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के जानकार को? नारद, 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 नारद। ठीक है। गंधर्व वेद के जानकार को नारद कहते हैं। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद? धनुर्वेद। धनुर्वेद के जानकार को? विश्वामित्र। और अथर्ववेद, अथर्ववेद के अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? शिल्पवेद के जानकार? विश्वकर्मा। चलो, अब हमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐत्रेय और कौस्तुकी, ऐत्रेय और कौस्तुकी। और सामवेद का? पंचविश। यजुर्वेद का? तैत्रेय और शतपथ। और अथर्ववेद? अथर्ववेद का गोपथ। बहुत बढ़िया। चलो, अब आगे हम चलते हैं। अब समझते हैं वेदांग के बारे में। ठीक है, हमने ये सब देख लिया, अरण्यक देख लिया। अब हम देखेंगे वेदांग, यानी कि वेदों के अंग। वेदांग, यानी तुम्हें अगर वेदों के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले तुम्हें इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे तुम्हें अगर इंग्लिश आना है, अगर तुम चाहते हो कि इंग्लिश आए, तो हम ABCD पढ़ते हैं, वर्णमाला। फिर उसके बाद हम उसके जो ग्रामर होते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। फिर हम सेंटेंस वगैरह अच्छे से बनाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही वेदों को पढ़ने से पहले तुम्हें उनके अंगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहा गया वेदांग। और टोटल कुल 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? 6, 6। वेदांग का ट्रिक है व्याजो निसी कक्ष। व्याजो निसी कक्ष। ठीक है। व्याजो निसी कक्ष, व्याजो निसी कक्ष। देखो, व्या से होता है व्याकरण, यानी ग्रामर। व्याकरण यानी ग्रामर। जो से होता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। नी से होता है निरुक्त। सी से होता है तुम्हारा शिक्षा, शिक्षा। क से होता है कल्प। और छ से होता है छंद।
इन सब में से हमें दो के बारे में बस याद रखना है, एक तो व्याकरण और दूसरा ज्योतिष। क्यों याद रखना है? क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें किताबें और उनके ऑथर के नाम याद रखने हैं। जैसे व्याकरण के लिए लिखी गई सबसे फेमस किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। पाणिनि। और ज्योतिष, ज्योतिष की सबसे फेमस किताब है वृहद संहिता। वृहद संहिता। ठीक है, वृहद संहिता। और इसके जो लेखक है या ऑथर है व्राहमीर। व्राहमीर। ठीक है, व्राहमीर। ये दो याद रखना है, बाकी याद रखो ना रखो कोई मतलब नहीं, बस इतना याद रखना कि अगर पूछेगा कि वेदांग कुल कितने होते हैं तो 6 होते हैं। ठीक है, वेदांग कुल 6 होते हैं। उसमें से व्याकरण की किताब है अष्टाध्यायी, के रचयिता है पाणिनि। ज्योतिष की किताब है वृहद संहिता, के रचयिता है व्राहमीर। क्लियर हो गया इतना? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने वेदांग के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं पुराण। पुराण के बारे में। पुराण देखो, टोटल पुराणों की संख्या है 18। कितना है? 18, 18। 18 पुराणों को पांचवा वेद भी कहा जाता है। फिफ्थ वेद। वेद अगर कहेगा कि पांचवा वेद किसे कहते हैं तो पुराणों को कहते हैं। अब क्योंकि वेद वगैरह इतने बड़े हो गए थे कि लोग उनको या तो पढ़ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे हुआ कि अब उसके कुछ पार्ट मतलब क्रक्स वगैरह निकाल करके एक संकलित कर दिया गया छोटे छोटे पार्ट में, तो उसे पुराण कहा गया। और ऐसे ही छोटे छोटे कुल कितने पुराण हो गए? 18 पुराण। इसलिए पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है, या वेदों का वेद। वेदों का वेद। ठीक है, वेदों का वेद पुराणों को कहते हैं। वेदास ऑफ वेदा। वेदास या वेदा वेदास। वेदा ऑफ वेदास। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं, पांचवा वेद पुराण को कहते हैं। टोटल पुराणों की संख्या 18 हो गई। क्या हमें 18 पुराण याद रखने हैं? तो बिल्कुल नहीं, हमें पंडित जी नहीं बनना है। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट याद रखना है इसकी कुछ खासियत, कि जैसे इन्हीं पुराणों में भारत में जितने भी एंशियंट कल्चर थे उनकी जानकारी है, जितने भी राजे महाराजे थे उनकी जानकारी है, जितने भी साम्राज्य हुए उनकी जानकारी हमें इसी पुराणों में मिलती है। ठीक है, इन पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है बस वो याद रखना। ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे पुराना पुराण ब्रह्म पुराण है। ठीक है, ब्रह्म पुराण। उसके बाद कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें मौर्य काल की चर्चा है, किसी में सातवाहन काल की चर्चा है, किसी में गुप्त वंश की चर्चा है। तो हमें वो याद रख लेना है कि जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। दूसरा आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में मत्स्य से सातवाहन, सातवाहन की जानकारी मिलती है। और तीसरा आता है वायु पुराण। वायु पुराण। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, गुप्त रूप से चलती है, तो इसको याद रखना। गुप्त काल। गुप्त काल की चर्चा है। और इस गुप्त काल में भी समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी है इसमें। क्योंकि मैंने बताया था, अभी तो हमने गुप्ता वगैरह पढ़ा नहीं है, बट फिर भी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त ऐसा
ताकतवर राजा हुआ गुप्ता टाइम पीरियड में। माना जाता था कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो उसका राज था ही, वो साउथ इंडिया में तीनों समुद्र का पानी पीता था उसका घोड़ा। तीनों समुद्र का पानी पीने का मतलब कि इधर जो अरेबियन सागर है, इधर जो बे ऑफ बंगाल है, और इधर जो इंडियन ओशियन है, इन सब पर उसका राज हुआ करता था। यानी यहाँ के सारे जो स्टेट्स होंगे उस पर भी उसने अधिकार कर रखा रहा होगा, तभी तो उसे इतना जो है ताकतवर माना गया है इसमें। ठीक है, ओके, चलो। तो ये चीज क्लियर हो गई। हमने क्या कहा, विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य काल की चर्चा। मत्स्य पुराण में सातवाहन, मत्स्य से सातवाहन। और वायु पुराण में गुप्त काल की चर्चा है, गुप्त वंश की चर्चा है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ओल्डेस्ट? ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण। अब पुराणों के बाद हम चलते हैं उपनिषदों के बारे में समझते हैं। उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, मीनिंग। इसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना। गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना, शिक्षा लेना। ठीक है, उसे हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ऐसे कुल 108 उपनिषदों की चर्चा है भारत में, लेकिन इन 108 में से 13 उपनिषद ऑथराइज्ड हैं। ऑथराइज्ड कितने हैं? 13। जैसे जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भाई अ, जो सैटर्न है, सैटर्न है, सैटर्न के तो कई सैटेलाइट्स हैं, बट उसमें से कुछ 26 या 31 ऐसे सैटेलाइट सब ऑथराइज्ड हैं। वैसे ही उपनिषदों में कुल 108 उपनिषदों की चर्चा है भारत में, लेकिन 13 उपनिषद हैं जो ऑथराइज्ड हैं। क्लियर? इसमें उपनिषदों में तुम्हें अगर याद होगा, तुमने फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जैसे चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, उस वक्त में जब टीचर लोग शिक्षा देते थे तो उसमें उसमें ज्यादातर जो राजकुमार होते थे, राजकुमार यानी जो राजपूत होते थे, उनके बच्चे अधिकतर उनके पास बैठ करके पढ़ा करते थे, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो उपनिषदों में कभी कभी पूछता है कि ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस किसे दिया गया है, तो राजपूतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इंपॉर्टेंस किसे दिया गया है? राजपूत। ठीक है, राजपूतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद इन उपनिषदों में हमें कुछ उपनिषद हैं जिनके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले जो लिखा गया वही सबसे पुराना होगा, है ना? तो उसका नाम है वृहद रायण उपनिषद। वृहद यानी सबसे बड़ा, रायण, वृहद रायण उपनिषद। ये क्या है? तो पहला है फर्स्ट, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपनिषद है वृहद रायण उपनिषद। वृहद रायण उपनिषद। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा उपनिषद लिखा गया? सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में लिखा गया था अलोपनिषद। अलोपनिषद, ये सबसे लास्ट में लिखा गया। लास्ट में लिखा गया। कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा ये किस राजा के टाइम पीरियड में लिखा गया, तो ये अकबर के समय में लिखा गया था। ठीक है,
अकबर के समय में लिखा गया अलोपनिषद। सबसे अंत में लिखा गया उपनिषद अलोपनिषद। अकबर के समय में लिखा गया उपनिषद अलोपनिषद। तो अ से अलोप और अ से अकबर याद रख सकते हो। क्लियर? ओके। ओके। अब है कुछ कुछ स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसके बारे में याद रखना। जैसे कहता है सत्यमेव जयते, ये कई स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद निषद। देखो, जैसे मुंडको उपनिषद कह सकते हो, मैंने जोड़ के लिख दिया है मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। उसके बाद कई बार पूछता है कि यम, नचिकेता और ओम, यम, नचिकेता और ओम की चर्चा किस उपनिषद में है? तो बताओ, यम जो थे वो बहुत कठोर थे या बहुत दयालु थे? यम भगवान कठोर थे, तो उससे याद रखना कठोपनिषद। कठोपनिषद, उपनिषद, ठीक है, कठोप उपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम, नचिकेता और ओम की चर्चा है। उसके बाद पूछता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा। ब्रह्मा, सॉरी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा किस उपनिषद में है? तो बताओ, विष्णु भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? जल पर, थल पर या नभ पर? जल, तो जल से याद रख लेना जलोपनिषद। जलोपनिषद, ठीक है। तो आई होप ये चीजें याद रहेंगी। बताओ, सबसे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? वृहद रायण। सबसे पहला उपनिषद वृहद रायण। सबसे बड़ा उपनिषद वृहद रायण। अकबर के समय में लिखा गया उपनिषद अलोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक। ऐसा नहीं याद रखना, मुंडक, हमारा मुंडी, मुंडक, मुंडक, मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद। यम, नचिकेता और ओम की चर्चा किस उपनिषद में है? कठोपनिषद। कैसे याद रखोगे इसे? यम भगवान बहुत कठोर थे, बहुत कठोर, सबकी प्राण हर लेते हैं, तो कठोपनिषद। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? क्षीर सागर पर, जल पर, तो जल उपनिषद। जल उपनिषद। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्मृति साहित्य के बारे में समझेंगे, ऋण के बारे में समझेंगे, पुरुषार्थ वगैरह क्या होता है समझेंगे, आश्रम को, मतलब कि जीवन को कई आश्रमों में डिवाइड किया गया था, उनके बारे में समझ लेंगे। फिर उसके बाद कुछ रामायण और महाभारत के बारे में समझ लेंगे। तो हमारी ये जो लिटरेचर वाला सेक्शन है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके।